आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग। पहले एल्गो टेस्ट के ऊपर आपकी इंडेक्स एफएनओ थे, उसके बाद आपके इंडेक्स एफएनओ के बाद हम स्टॉक्स एफएनओ भी लेके आए। एंड अब आपके पास सीधा स्टॉक ट्रेडिंग भी है, मतलब आप इक्विटी या आप उसे कैश कह दीजिए, तो आप सीधा अपनी स्टॉक एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, उनको हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं एक लॉजिक के थ्रू, जहाँ पे इंट्राडे के अंदर अगर मुझे कुछ मोमेंटम करके करना है तो मैं उसको बैक टेस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास कुछ इंडिकेटर्स है तो मैं इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेके उन्हें बैक टेस्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और फिर हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही में आप चार्टिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। हम पहले एक बार येलो डेस्क पे देखते हैं कि आप एक्चुअली स्टॉक्स में स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप क्या उसे कैसे बैक टेस्ट करेंगे, एंड फॉरवर्ड टेस्ट उसको लाइव ट्रेड करना। एंड एक बार ये हो जाता है, देन फिर हम अपने इंडिकेटर पार्ट में मूव करेंगे, अपने चार्टिंग वाले पार्ट पे मूव करेंगे, जहाँ पे आप जो आपके चार्टिंग के स्क्रीनर्स होते हैं, आप वो चार्टिंग के स्क्रीनर्स यूज़ कर सकते हो। उन चार्टिंग के स्क्रीनर्स के ऊपर आप अपना स्कैन बना सकते हो और वो ऑटोमेट हो जाएगा। एंड आप ट्रेडिंग व्यू के साथ भी ये कर सकते हो कि आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपनी कोई पाइन स्क्रिप्ट बनाई या कोई इंडिकेटर लगाया किसी स्टॉक के ऊपर, जब भी उसके अंदर कोई ट्रेड आती है तो वो आपका सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। सो हम स्टॉक एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर आज बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है कि अगर मुझे चार्टिंग से अपने एल्गो टेस्ट को कनेक्ट करना है तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, जिसके अंदर बेसिकली चार्टिंग के जो उसे स्कैनर्स होते हैं, वो चार्टिंग के स्कैनर को हम सिग्नल फायर करेंगे, वहाँ पे हम अपनी कुछ कंडीशंस बनाएंगे जो कि मेरे को सिग्नल भेजेंगे एल्गो टेस्ट पे, और एल्गो टेस्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्रेड को ले लेंगे। तो ये हम सबसे पहले करते हैं, फिर हम ट्रेडिंग व्यू पे भी चलेंगे, फिर हम एल्गो टेस्ट पे भी चलेंगे। हम सब कुछ एक एक करके सारे सारे सेशन लेते हैं कि कैसे स्टॉक ट्रेडिंग आप एल्गो टेस्ट पे कर सकते हो मल्टीपल वेज के थ्रू, राइट। तो चार्टिंग के अंदर अगर हम आए, एंड आई गेस कि मोस्ट ऑफ यू विल बी फेमिलियर विद चार्टिंग, आपको पता होगा चार्टिंग क्या है। चार्टिंग एक स्टॉक स्कैनर है जहाँ पे आप अपने स्कैनर की कंडीशन बना सकते हो। नो कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिकल कंडीशंस बना सकते हो, और फिर उन लॉजिकल कंडीशंस के ऊपर आप अपना कोई भी स्टॉक को रिसीव कर सकते हो, उस पर अलर्ट। एंड एल्गो टेस्ट की हेल्प से आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। एंड जब आप इसको एक बार ही ऑटोमेट कर लोगे तो ऑटोमेट करने के बाद आपकी कभी भी किसी भी दिन पे कोई भी ट्रेड आती है तो आपको वेट नहीं करना कि मेरे पास स्कैनर से मैसेज आएगा, फिर मैं ब्रोकर को लॉगिन करूँ, मैं जाके ट्रेड लूँ। मे भी आप मीटिंग में उस टाइम पे, मे भी आप कुछ और ज़रूरी काम कर रहे हो, तो आपकी ट्रेड ना मिस हो। इस वजह से हम उसकी एंट्री एग्जिट सब कुछ ऑटोमेट कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम चार्टिंग पे एक बार अपनी वॉच लिस्ट बनाते हैं। अब वॉच लिस्ट के अंदर मेरे पास एक वॉच लिस्ट पहले ही बनी हुई है जिसका नाम है HDFC कैश। तो मैंने यहाँ पे HDFC का एग्जांपल लेते हुए HDFC कैश की मैंने यहाँ पे बना रखी है पहले से ही वॉच लिस्ट। अगर आपको न्यू बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करेंगे, उसका कुछ नाम देंगे, एक बार हम वापस बना लेते हैं HDFC EQ लिख लेता हूँ मैं इसको, इक्विटी के हिसाब से कैश HDFC EQ, कुछ भी नाम दे सकते थे, ये बन गई। लेकिन इसके अंदर अभी स्टॉक्स कितने हैं, इसके अंदर अभी स्टॉक्स 0 थे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करने हैं स्टॉक्स। ऐड एंड व्यू स्टॉक्स करेंगे, सर्च करेंगे HDFC, सर्च। ये मेरे पास सारे HDFC के आगे। अब इसके अंदर ETF भी आते हैं, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। हमने अभी HDFC बैंक लिमिटेड के ऊपर रहना है, हम इसके ऊपर अपना स्क्रीनर बनाएंगे और इसी के स्क्रीनर को हम ऑटोमेट करेंगे। तो HDFC बैंक लिमिटेड को हमने ले लिया, ऐड सिलेक्टेड, एंड ये स्टॉक मेरा इसके अंदर आ गया। एंड मैंने एक वॉच लिस्ट बना ली जिसके अंदर सिर्फ HDFC बैंक लिमिटेड है। तो ये सिंबल मैंने यहाँ पे देख लिया, HDFC बैंक है मेरा, HDFC बैंक लिमिटेड, और ये वॉच लिस्ट मेरी बन गई। अब वॉच लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है स्कैन पे। तो अगर मैं चार्टिंग के वापस डैशबोर्ड पे जाऊँ तो कुछ इनके ऑलरेडी क्रिएटेड स्कैनर्स होते भी हैं। अगर आपको अपना बनाना है तो आप अपना भी बना सकते हैं। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो इनके ऑलरेडी क्रिएटेड है हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 15 मिनट्स स्टॉक ब्रेकआउट। तो 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट क्या कह रहा है कि 15 मिनट क्लोज इज ग्रेटर देन 15 मिनट मैक्स 20
सो बेसिकली लास्ट का जोन सा मेरा लास्ट कैंडल है, वो जो अभी का क्लोज है वो ग्रेटर होना चाहिए लास्ट के क्लोज से, लास्ट 20 क्लोज से। तो मेरा ब्रेकआउट आ जाएगा एंड वॉल्यूम मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 15 मिनट की SMA की SMA से। तो ये कुछ उनके प्री एग्जिस्टेड स्कैनर है, इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं, नाम है इसका 15 मिनट स्टॉप ब्रेकआउट। अब हमने क्या करना है, हमने अभी अपना जो स्कैनर बनाया वो हमने बनाया HDFC के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको मिलेगा बिलो फिल्टर्स इन निफ्टी 50 निफ्टी 500 सेगमेंट में इन्होंने दे रहा है, यहाँ पे हम अपना खुद का करेंगे। हमने अभी अभी जो अपनी वॉच लिस्ट बनाई थी उसके अंदर हमने बनाया था HDFC EQ, तो मैं HDFC EQ यहाँ पे डाल देता हूँ। नीचे की कंडीशन में कुछ नहीं चेंज कर रहा, नीचे की मैं यहाँ पे सेम ही रख रहा हूँ। अगर मुझे अपनी भी कोई कंडीशन डालनी थी तो मैं वो भी यहाँ पे डाल सकता था, और सिंपल क्लिक्स करके मैं अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, कोई इंडिकेटर्स हो, या फिर आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस करनी है जहाँ पे आप कुछ डिविडेंड FII DI कुछ भी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको स्कैनर बनाना है वो आप चार्टिंग पे स्कैनर बना सकते हैं। एक बार ये करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये हट गया था तो वापस से लगा ली मैंने HDFC। सेव करना है मुझे स्कैन को, सेव करा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट इसको मैं लिख लेता हूँ HDFC, ताकि मुझे याद रहे HDFC का 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट की मैंने बनाया है स्कैनर। अभी स्कैनर मेरा सेव हो गया। अब एक बारी जब मेरा स्कैनर यहाँ पे बन गया तो हम वापस चलते हैं एक बारी एल्गो टेस्ट पे, और एल्गो टेस्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे तो मेरा स्कैनर बन गया, राइट। अब ये स्कैनर क्या करेगा, जोन से मैंने सेगमेंट दिया है, बेसिकली मैंने इक्विटी ऑफ HDFC का, उसको चेक करता रहेगा हर एक 15 मिनट की कैंडल पे कि क्या ये जो भी कंडीशन हमने बनाई थी, क्या ये कंडीशन किसी भी टाइम पे ट्रू हो रही है। और जैसे ही ये ट्रू होगी वो अपना अलर्ट भेज देगा हमें, एंड अलर्ट के बेसिस पे हम फिर अपनी ट्रेड को ले लेंगे। अब हमने एल्गो टेस्ट पे क्या करना है, एल्गो टेस्ट पे आपका ये होगा, जो आपका अलर्ट क्रिएट हुआ वो आपका अलर्ट क्रिएट हुआ चार्टिंग पे। एल्गो टेस्ट के ऊपर हमने बताना है कि मुझे कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन से ब्रोकर से लेनी है, ये मैंने अपना डिफाइन करना है कहाँ पे, एल्गो टेस्ट पे। अब मैं इसका फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकता हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट इज बेसिकली पेपर ट्रेडिंग, तो मैं इसके पेपर ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी हो, मुझे इसे सीधा अपने ब्रोकर पे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इसको सीधा ब्रोकर पे एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने इंडिकेटर एल्गो ट्रेडिंग एंड यहाँ पे सिग्नल्स डैशबोर्ड पे। तो हम चलते हैं सिग्नल्स डैशबोर्ड पे। सिग्नल डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एल्गो ट्रेड है, फॉरवर्ड टेस्ट है, आप कुछ भी कर सकते थे। हमने अभी क्या करना है, हमने अभी यहाँ पे न्यू सिग्नल क्रिएट करना है, तो मैंने न्यू सिग्नल क्रिएट करा। अब आपका जो प्रोवाइडर है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, आपके पास ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर भी एज ए प्रोवाइडर हो सकते हैं, आपके पास चार्टिंग भी एज ए प्रोवाइडर हो सकता है, या फिर आपकी कोई कस्टम स्क्रिप्ट हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी पाइथन की कोई स्क्रिप्ट है जो सिग्नल भेजती है, तो आप उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्टिंग डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या फॉरवर्ड टेस्ट करना है, लाइव डिप्लॉयमेंट करनी है, मान लीजिए कि मुझे पहले टेस्ट करना है एक बारी, तो मैं इसको अभी के लिए फॉरवर्ड टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉरवर्ड टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। स्ट्रेटेजी का अगेन मतलब क्या है कि मुझे कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर मेरा जब भी सिग्नल आता है चार्टिंग से, वो सिग्नल की कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक्चुअली ट्रेड लेनी कौन सी है वो हम यहाँ पे अपनी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे वीकली मंथली एक्सपायरीज वाले आ जाती हैं, जो निफ्टी सेंसेक्स है, हमारे पास मिड कैप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक एक्स आ जाता है। लेकिन हमने अभी क्या करना है, हमने स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करनी है, तो हम जाएंगे स्टॉक्स, कैश एंड FNO। तो यहाँ पे आपके निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, उसके अलावा भी 7 और स्टॉक है, तो अभी एल्गो टेस्ट पे 57 स्टॉक्स हैं। कौन से स्टॉक्स आपको चाहिए वो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं,
कि ये वाला स्टॉक हमें चाहिए आउटसाइड ऑफ निफ्टी 50, वो फिर हम स्टॉक्स को ऐड करेंगे। अभी के लिए एग्जांपल के लिए हम HDFC पे है, तो यहाँ पे हमने स्टॉक्स निफ्टी 50 देख लिया। इंडेक्स के अंदर मैंने सर्च करना है HDFC, तो HDFC बैंक हमारा सिंबल था, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रेटजी टाइप क्या मेरा, अगर इंट्राडे करना है तो मैं इंट्राडे रख सकता था। इंट्राडे के अंदर क्या होगा कि आपका एक टाइम पे एग्जिट हो जाएगा, एंड अगर मैं इसको पोजिशनल रखूँगा तो ये पोजिशनल की बेसिस पे चलता रहेगा, मतलब कि ये ट्रेड मेरी कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लेग बिल्डर। अब लेग बिल्डर के अंदर क्या है, लेग बिल्डर के अंदर आपका ये है कि कौन सी मेरे को ट्रेड लेनी है जिसके अंदर, क्या वो कैश सेगमेंट है, क्या वो फ्यूचर है, क्या वो ऑप्शन है, तो वो मैं यहाँ पे सेगमेंट डिसाइड कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी हम इसमें कैश ले रहे हैं, कैश के बाद मुझे कितनी क्वांटिटी माननी है, मान लीजिए कि मेरे को 10 क्वांटिटी ट्रेड करनी है जब भी सिग्नल आ जाए। क्या मुझे पोजीशन बाई की रखनी है, सेल की रखनी है, तो मेरे को पोजीशन रखनी है बाई की। अब आप इसके अंदर आप अपने टारगेट भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं टारगेट रखना चाहता हूँ 0.5% का, तो 0.5% का मैंने टारगेट रख लिया। मैं 1% का, 10% का, जितना भी मेरे को अपना रखना है मैं अपना यहाँ पे टारगेट रख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ स्टॉप लॉस रखना था, कुछ स्टॉप लॉस रखने मान लो कि 30 पॉइंट का, या पॉइंट्स में बात करते हैं तो मैं पॉइंट्स के अंदर 60 पॉइंट का टारगेट रख लेता हूँ और 30 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, तो 2 रेशियो बनेगा मेरा यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड मेरा रेशियो जो आ गया वो 2:1 आ गया। अब इसके अंदर टारगेट रख लिया, स्टॉप लॉस रख लिया, ट्रेलिंग करनी है तो ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये अपनी एक लेग बना ली, अपनी एक ये ट्रेड डिफाइन कर दी कि अगर सिग्नल आता है, जिस भी टाइम सिग्नल आता है, क्या करो, HDFC का कैश सेगमेंट के अंदर एक ट्रेड फायर करना, 10 लोड की बाई करना उसे, स्टॉप लॉस रख लेना 30 पॉइंट्स का, टारगेट रख देना 60 पॉइंट्स का, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर मुझे साथ ही में सेम ही सिग्नल पे मान लीजिए कैश तो बाई करना था, शायद मुझे कॉल भी बाई करनी थी इसकी, तो मैं वो भी कर सकता था, ऑप्शंस डाल सकता था। मुझे फ्यूचर्स के साथ कुछ काम करना था, मैं फ्यूचर्स भी कर सकता था। तो वो सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, एंड आप अपनी लेग यहाँ पे बना सकते हैं। ये करने के बाद हमारी लेग बन गई कैश की। एक बार हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। HDFC, ये हम चार्टिंग से कनेक्ट कर दिया, स्ट्रेटजी हमारी सेव हो गई। अब स्ट्रेटजी सेव होने के बाद हमने क्या करना है, हमें अभी यहाँ पे एक वेबबुक URL मिलेगा। तो हमने सबसे पहले चार्टिंग पे जाके अपना एक स्कैनर बनाया, उस स्कैनर के अंदर हमने HDFC को रख लिया था। देन हमने एल्गो टेस्ट के ऊपर आके अपनी ट्रेड डिफाइन करी कि ट्रेड लेनी कौन सी है। अभी क्योंकि ये फॉरवर्ड टेस्ट था तो इस वजह से ब्रोकर कनेक्शन नहीं आया वहाँ पे, आपका कोई एग्जीक्यूशन सेटिंग्स नहीं आई क्योंकि अभी फॉरवर्ड टेस्ट था। तो फॉरवर्ड टेस्ट सीधा आप वेबबुक URL हमने कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले चार्टिंग पे स्कैनर बनाया कि ट्रेड लेनी कब है, एल्गो टेस्ट पे डिफाइन करा ट्रेड लेनी कौन सी है, और अब हम इन दोनों को ब्रिज करने वाले हैं ताकि जैसी चार्टिंग के ऊपर सिग्नल आता है एल्गो टेस्ट के ऊपर आपकी ट्रेड हो जाए। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया एंट्री वेबबुक URL। मैं इस एंट्री वेबबुक URL को एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और बेसिकली देखिए हमें इसको पेस्ट कहाँ पे करना है। तो जब हम अलर्ट बनाने जाएंगे चार्टिंग के ऊपर तो वहाँ पे हम अपना इसको पेस्ट करेंगे। तो अलर्ट के अंदर यहाँ पे मैंने क्रिएट अलर्ट करा, अलर्ट का कुछ भी नाम दे सकते थे। हर एक 15 मिनट पे चेक करते रहो, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि वो 15 मिनट की कैंडल्स पे ही था, तो हर एक 15 मिनट पे चेक करते रहो। नोटिफिकेशन आपको ईमेल SMS जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे भी आ जाएगी। अगर साथ में हम यहाँ पे अपना वेबबुक URL भी पेस्ट कर देंगे। तो जो भी हमारा वेबबुक URL था वो भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैं इसको यूनिक की जगह डुप्लीकेट कर देता। तो डुप्लीकेट का क्या होगा कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे को ये वाली ट्रेड मिलती रहेगी। अगर यूनिक है, यूनिक का मतलब होता है कि एक बार ही ट्रेड आएगी और उसके बाद बस रुक जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपना सेव अलर्ट कर दिया, वेबबुक को जो हमने कॉपी करा था एल्गो टेस्ट से वो हमने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया वेब बुक के अंदर, अपनी कंडीशन के हिसाब से 15 मिनट का कि हर एक 15 मिनट पे चेक करते रहो। नोटिफिकेशन मेरे को डुप्लीकेट भेजना, ईमेल के ऊपर भेज देना। अगर नहीं चाहिए तो मैं कुछ डेस्कटॉप मोबाइल सेट कर सकता हूँ और मैं इसको एक बारी सेव कर लेता हूँ। तो मेरा अलर्ट सेव हो गया एंड वो कह रहा है कि द नोटिफिकेशन फॉर दिस विल स्टार्ट एट टुडे एट 1:15 PM। तो 1:14 हो रहे हैं, 1:15 PM की आएगी हमारी पहली ट्रेड जो चेक होगी कंडीशन। तो ऐसे मेरा यहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ डैशबोर्ड पे इनके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे अलर्ट पहले के भी बने हुए हैं। तो ये मेरा अलर्ट एक्टिव है एंड लास्ट रन मतलब कि लास्ट इसने कब कंडीशन चेक करी थी, अभी 1:15 हो गए, तो 1:15 पे इसने लास्ट टाइम चेक करी है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि कौन सा मेरा अलर्ट ट्रिगर होता जा रहा है। अब चार्टिंग का हमारा हो गया, चार्टिंग पे स्कैन बना लिया, चार्टिंग पे अलर्ट बना लिया, एल्गो टेस्ट पे हमने ट्रेड डिफाइन कर दी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ एंट्री के लिए वेबबुक यूज़ करा। अगर मेरे को एग्जिट के लिए भी यूज़ करना था, मुझे कोई ऐसी कंडीशन बनानी थी कि EMA क्रॉस ओवर लेट से, तो उसके अंदर एंट्री एग्जिट दोनों मैं इंडिकेटर बेसिस पे ले रहा था, तो मैं उसमें अपने लिए एग्जिट अलर्ट भी डाल सकता था। बाकी हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोस बनी भी हुई हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हो जिस पे हमने एग्जिट अलर्ट कैसे डाल रखा है। एंड सेम ही प्रोसेस है, आपने अपनी स्कैनर बनाया, उसके अंदर अलर्ट क्रिएट करते हुए उसके अंदर आप अपनी कंडीशन डाल दीजिए। एक बार ही जब ये सारा कनेक्शन हो जाता है, आपने वहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर दिया, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग के ऊपर क्लिक करना है और ये मेरा सिग्नल अब लिसनिंग के मोड में आ गया। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये सिग्नल वेट कर रहा है चार्टिंग का कि चार्टिंग कब मेरे को सिग्नल भेजता है, अलर्ट भेजता है। जैसे ही चार्टिंग अलर्ट भेजेगा, हम क्या ट्रेड ले लेंगे, जो ट्रेड हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी कैश की, बाई कर लेंगे 10 लॉट। किसको, HDFC बैंक को। टारगेट प्रॉफिट क्या रखेंगे, 60 पॉइंट का, एंड स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम इसमें, 30 पॉइंट्स का। तो ये सारी ट्रेड हमारी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। तो ये हमारा था कि आप कैसे चार्टिंग से इसको सेटअप कर सकते हैं।